हेलो दोस्तों, आराध्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित फर्स्ट ग्रेड यानी कि स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा के लिए द्वितीय प्रश्न पत्र यानी कि ज्योग्राफी, दोस्तों ज्योग्राफी के मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई है, जिसमें आज अपना पहला नंबर का मॉडल पेपर है। दोस्तों, कुल 150 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं। रोजाना टेस्ट आपको अवश्य देना है। 150 में से 120 कम से कम आपको सही करने हैं और आपकी नौकरी है वो दोस्तों कंफर्म हो जाएगी। दोस्तों, भूगोल का ये मॉडल पेपर है और आराध्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। राजनीति विज्ञान का यानी कि पॉलिटिकल साइंस का मैंने आपको एक मॉडल पेपर करवा दिया है, तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको फोल्डर मिल जाएगा फर्स्ट ग्रेड पॉलिटिकल साइंस मॉडल पेपर के नाम से। तो आप वहाँ जाकर पॉलिटिकल साइंस का भी टेस्ट अवश्य दें और रोजाना एक मॉडल पेपर का टेस्ट अवश्य दें फर्स्ट पेपर का। देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न, देखिए ओपिसोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ओपिसोमीटर का प्रयोग किया जाता है, बताइए किसके लिए किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दूरी मापन में इसका प्रयोग किया जाता है ओपिसोमीटर का। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है सी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे सेकंड नंबर का प्रश्न है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। अपने को बताना है कि कौन सी संकल्पना या कौन से सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिए गए थे। दोस्तों, यहाँ पर देखिए सूची फर्स्ट में यहाँ पे व्यक्ति के नाम दे रखे हैं और सूची सेकंड में संकल्पना, कारण, वर्गीकरण या सिद्धांत दे रखे हैं। दोस्तों देखिए, ए होम्स ने दोस्तों भूसन्नति के कारण बताए हैं। ठीक है, ए होम्स ने भूसन्नति के कारण बताए हैं। जेम्स हॉल ने दोस्तों भूसन्नति की संकल्पना प्रस्तुत की, तो यहाँ पर ये पहला हो जाएगा। कोबर ने भूसन्नति इतिहास की अवस्था के सिद्धांत हैं वो बताए हैं। ठीक है, और स्टुअर्ट इन्होंने दोस्तों भूसन्नति का वर्गीकरण किया है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 1 4 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 2 1 4 3 यानी कि अपना इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 3 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों देखिए, एक्रोन यहाँ पर दोस्तों ये कृत्रिम रबड़ का ये प्रसिद्ध उद्योग है यहाँ पर। ठीक है, और ओसाका पोत निर्माण, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। ओसाका है ये सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, इसे जापान का मैनचेस्टर भी कहते हैं। और यहाँ पे देखिए मैग्नीटो गोर्क ये दोस्तों लोहा इस्पात उद्योग है। बाकू ये तेल शोधन केंद्र है। तो यहाँ पर सुमेलित कौन सा नहीं था? बी नंबर वाला नहीं था, तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भारत में पेट्रोलियम पाए जाने की न्यूनतम संभावना है। भारत में पेट्रोलियम पाए जाने की न्यूनतम संभावना है, तो दोस्तों ये संभावना है छत्तीसगढ़ में। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए निम्न में से कौन सा उद्योग फुटलूज है? बताइए निम्न में से कौन सा उद्योग फुटलूज है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए दोस्तों, फुटलूज अथवा स्वच्छंद उद्योग उनको कहा जाता है जिनकी स्थापना कच्चे माल का प्रभाव यानी कि उनको कहा जाता है जिनकी स्थापना कच्चे माल के प्रभाव बहुत कम होता है, यानी कि जिसकी स्थापना में कच्चे माल का उपयोग है वो बहुत कम होता है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पर 6 नंबर का प्रश्न है, स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पतन युग्म है। स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पतन युग्म है, तो वो कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें, बताइए। देखिए, स्वेज नहर का निर्माण 1869 ईस्वी में शुरू हुआ, लेकिन यातायात है वो दोस्तों 1969 यानी कि 100 साल बाद में इसको खोला गया था यातायात के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है पोर्ट सईद तथा स्वेज। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 7 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन भूमिकीय चक्र का भाग है? निम्न में से कौन भूमिकीय चक्र का भाग है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों यहाँ पर है कार्बन चक्र। दोस्तों कार्बन चक्र है ये भूमिकीय चक्र का भाग है, तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर।
आगे देखिए यहाँ पे 8 नंबर का प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका के ग्रेट ब्रिटेन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका के ग्रेट ब्रिटेन नहीं, प्लेन है, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका के ग्रेट प्लेन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, वो अपने को यहाँ पर बताना है। बताइए दोस्तों। देखिए यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका में वृहद मैदान में गेहूं की कृषि है, जबकि इसकी विशालता एवं महाद्वीपीय स्थिति में पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया मरुस्थल के समान है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है शुष्कता के चलते यह फसलों उत्पादन हेतु अनुपयुक्त है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पर 9 नंबर का प्रश्न है, निम्न कथनों का अध्ययन कीजिए तथा सही उत्तर का अपने को यहाँ पर क्या करना है, चयन करना है। ठीक है, निम्न कथनों का अध्ययन कीजिए तथा सही उत्तर का अपने को यहाँ पर क्या करना है, चयन करना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मेसोपोटामिया एक सांस्कृतिक क्रोड रहा है। मेसोपोटामिया एक सांस्कृतिक क्रोड रहा है, ठीक है। और देखिए दोस्तों इसमें मेसोपोटामिया दजला एवं फरात नदियों का दोआब क्षेत्र है, बिल्कुल सही है। ये दोनों कथन है, ये बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए मेसोपोटामिया ईरान का अभिन्न अंग है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। मेसोपोटामिया ईरान का नहीं, इराक का अभिन्न अंग है। तो दोस्तों यहाँ पर तीसरा नंबर का क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 1 और 2 इसमें क्या है, सत्य है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित नगरों का उनकी जनसंख्या के अवरोही क्रम में कौन सा सही अनुक्रम है। निम्नलिखित नगरों का उनकी जनसंख्या के अवरोही क्रम में कौन सा सही अनुक्रम है, वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए टोक्यो, मुंबई, बीजिंग, सियोल। दोस्तों टोक्यो, मुंबई, बीजिंग, सियोल, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नगरों की जनसंख्या के अवरोही क्रम में अपने को यहाँ पर क्या करना था, बताना था। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक भ्रंश से संबंधित है। तो बताइए कौन सा एक भ्रंश से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, देखिए यहाँ पे ग्राबेन, ठीक है। ग्राबेन है ये दोस्तों, भ्रंश से संबंधित है, ठीक है दोस्तों। देखिए मैं आपको सीधा सा बताऊं तो भ्रंशन की क्रिया द्वारा उत्पन्न रिफ्ट घाटी या दरार घाटी एक महत्वपूर्ण स्थला करती है। किसी स्थल पर जब दो सामान्य भ्रंश कई किलोमीटर की लंबाई में इस तरह पड़ते हैं कि उनके बीच का भाग नीचे धंस जाता है और एक बेसिन या घाटी का निर्माण हो जाता है, जिसे रिफ्ट घाटी या ग्रोवेन कहते हैं। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन। आगे देखिए कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का अपने को यहाँ पर चयन करना है। कथन ए और कारण आर दिया गया है, बताना है कि कौन सा इसमें सही है। देखिए पर्यावरण अवकर्मित हो रहा है, कथन है, ठीक है। पर्यावरण अवकर्मित हो रहा है, बिल्कुल सही है। कारण आर देखिए जनसंख्या दबाव बढ़ रहा है, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर दोनों ही क्या है, बिल्कुल सत्य है। और दोस्तों ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण भी करता है, यानी कि सही व्याख्या भी है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए 13 नंबर का प्रश्न है, एक तरफ बांध है दूसरी तरफ नदी है, अपने को बताना है कि कौन सा बांध है वो कौन सी नदी पर स्थित है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। देखिए कोलोरेडो बांध है, कोलोरेडो बांध है ये दोस्तों, ये हुअर में यानी कि हुअर नदी पर स्थित है दोस्तों ये, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका में हुअर बांध बनाया गया है, ठीक है, कोलोरेडो नदी पर। ये दोस्तों इस तरफ तो नदी है, ठीक है, और इस तरफ है आप बांध कर लेना। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में कोलोरेडो नदी पर हुबर बांध बनाया गया, ठीक है। और यहाँ पर देखिए भारत में जो दामोदर नदी है इस पर दोस्तों पंचेत हिल बांध बनाया गया, पंचेत हिल बांध बनाया गया। और नील नदी पर, नील नदी के बारे में तो दोस्तों आप सभी को पता होगा, मिस्र में है और इस पर आसवान बांध है वो निर्मित है, ठीक है।
और जम्बेजी नदी पर दोस्तों करीबा बांध बनाया गया है, तो ये इसमें करीबा हो जाएगा। अब इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों देखिए 4-3-1-2 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 4-3-1-2 इसका बिल्कुल सही। तो यहाँ पर अपना इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 14 नंबर का प्रश्न है, भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, बताइए किसके उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। सही उत्तर हो जाएगा वो है गेहूं तथा गन्ना के उत्पादन में। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 15 नंबर का प्रश्न है, सिंगापुर द्वीप मलय प्रायद्वीप से अलग किया जाता है। सिंगापुर द्वीप मलय प्रायद्वीप से अलग किया जाता है दोस्तों, ये अलग किया जाता है जोहोर जल संधि द्वारा। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, जोहोर जल संधि द्वारा। आगे देखिए 16 नंबर का प्रश्न है, भारत सदस्य नहीं है। भारत किसका सदस्य नहीं है वो अपने को बताना है दोस्तों। भारत है ये एशियान का सदस्य नहीं है, बाकी देखिए यहाँ पे साप्टा, WTO और यूनेस्को का सदस्य है। तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए बाण सागर परियोजना स्थित है दोस्तों। बाण सागर परियोजना है ये सोन नदी पर स्थित है और यह परियोजना उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य की मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है ये, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें बिहार राज्य और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की ये संयुक्त परियोजना है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ये सोन नदी पर स्थित है। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है वो अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है दोस्तों। यहाँ पर देखिए एंथ्रोपोजियोग्राफी ये दोस्तों किसने लिखा है दोस्तों, ये लिखा है एफ रेटजेल ने ये ग्रंथ, ठीक है। और देखिए इसमें प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी ये लिखा है दोस्तों देमांजो ने लिखा है। तो दोस्तों बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए इसमें इन्फ्लुएंसेज ऑफ, इस पुस्तक के लेखक हैं EC सैम्पुल, बिल्कुल सही है। और एनालिटिकल ह्यूमन ज्योग्राफी के लेखक हैं दोस्तों इसमें कौन है, तो वो है जे एम्ब्रोस है। तो यहाँ पर पी हैगट दे रखा है, ये गलत दे रखा है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए निम्न में से कौन मत्स्य उद्योग से संबंधित है। मत्स्य उद्योग से संबंधित कौन सा है, तो वो है नीली क्रांति। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। पीली क्रांति का नाम सुना होगा आपने, ठीक है। और दोस्तों श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है, पीली क्रांति दाल से संबंधित है, हरित क्रांति गेहूं चावल से संबंधित है। राइट आंसर इसमें सी नंबर ऑप्शन है। आगे देखिए निम्न में से किसने राष्ट्रीय एटलस संस्थान को स्थापित किया। निम्न में से किसने राष्ट्रीय एटलस संस्थान को स्थापित किया, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों SP चटर्जी ने। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए बॉक्साइट विस्तृत रूप से मिलता है। बॉक्साइट विस्तृत रूप से मिलता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बॉक्साइट है इसका उत्पादन भारत में बिहार में सर्वाधिक होता है और बिहार इसके लिए प्रथम स्थान पर है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए बिहार ऑप्शन में नहीं दे रखा, तो दूसरे नंबर पर आता है मध्य प्रदेश, जहाँ पर 25% लगभग उत्पादन होता है बॉक्साइट का, 30% लगभग बिहार में। तो यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए ए वेबर के अनुसार उद्योग का अविस्थापन मुख्यतः निर्धारित होता है। ए वेबर के अनुसार उद्योग का अविस्थापन मुख्यतः निर्धारित होता है, तो ये होता है दोस्तों परिवहन मूल्य से। तो यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, परिवहन मूल्य से। आगे देखिए यहाँ पर 23 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा एक्शन प्लान में सम्मिलित नहीं की गई है। बताइए कौन सी नदी गंगा एक्शन प्लान में सम्मिलित नहीं की गई है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों देखिए दामोदर नदी को छोड़कर गोमती, कोसी और यमुना नदी इसमें सम्मिलित है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, देखिए इसमें क्या हो जाएगा राइट आंसर, दामोदर नदी को छोड़कर। तो यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर 24 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में से
किसकी प्रवाह दिशा का मौसम परिवर्तन के साथ उल्टाव हो जाता है? निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में से किसकी प्रवाह दिशा का मौसम परिवर्तन के साथ उल्टाव हो जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों पेरू धारा। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पेरू धारा। ये पेरू धारा है, ये दोस्तों शीतल धारा है। क्या है? शीतल धारा है, जो विपरीत दिशा में प्रवाहित होकर एल नीनो गर्म जलधारा को जन्म देती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखिए, डेटम रेखा है, बताइए डेटम रेखा क्या है? दोस्तों ये रेखा एक काल्पनिक क्षैतिज रेखा जहां से ऊंचाई तथा गहराई का अंकन किया जाता है, वो है दोस्तों डेटम रेखा। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहां पर है कलकत्ता। दोस्तों यहां पर देखिए कलकत्ता 80 डिग्री 35 मिनट में सूर्योदय का समय 6:15 प्रातः है, तो मुंबई में दोस्तों 72 डिग्री 50 मिनट में सूर्योदय का समय क्या होगा, वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों सीधा सा मैं आपको बोलूँ, देखिए यहाँ पर 80 डिग्री 35 मिनट दे रखा है और यहाँ पर दे रखा है दोस्तों 72 डिग्री 50 मिनट। ठीक है, तो दोस्तों देखिए इसमें अंतर कितने का आ गया? तो दोस्तों अंतर आया, अंतर को आप एक डिग्री में 4 मिनट का अंतर होता है। ठीक है, 1 डिग्री में कितने मिनट का अंतर होता है? 4 मिनट का। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए लगभग इसमें आप 8 डिग्री मान के चलिए। ठीक है, लगभग इसमें आपको क्या मानना है? 8 डिग्री इसमें मानना है। तो दोस्तों अब यहाँ पर देखिए इन दोनों में अंतर 8 डिग्री का हो गया, लगभग 8 डिग्री का है। ठीक है, वैसे तो 7 पॉइंट कुछ है लेकिन लगभग मान के चलिए। तो ये 8 डिग्री को अपन क्या करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 डिग्री पर 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है, तो 8 × 4 करोगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा? 32 मिनट हो गया। अब इसमें अपन क्या करेंगे? यहाँ पर दोस्तों 6:15 हुए हैं, तो अगर अपन इसमें 32 जोड़ें तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 6:47। ठीक है, 6:47 ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पे 6:46 दे रखा है, क्योंकि 8 डिग्री पूरा नहीं था, 60 डिग्री और कुछ मिनट थे। ठीक है, तो अपने को यहाँ पर 31 मिनट ही करना होगा, तो यहाँ पे 6:46 का समय होगा प्रातः। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा देश है OECD यानी कि आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन का सदस्य नहीं है? निम्न में से कौन सा देश है OECD यानी कि आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन का सदस्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों भारत। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, भारत। आगे देखिए 28 नंबर का प्रश्न है, 20वीं सदी के अंतिम चतुर्थांश में जनसंख्या की प्रतिशत वृद्धि अतिशय उच्च है। 20वीं सदी के अंतिम चतुर्थांश में जनसंख्या की प्रतिशत वृद्धि अतिशय उच्च है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों केन्या में। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, केन्या में 3% है। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन। आगे देखिए, विश्व में तांबे का सबसे बड़ा निर्यातक है, तो तांबे का सबसे बड़ा निर्यातक है वो दोस्तों उत्पादक चिली है और निर्यातक जाम्बिया है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन। आगे देखिए, ट्रांस साइबेरियन रेलवे को प्रदर्शित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त प्रक्षेप है, बताइए सर्वाधिक उपयुक्त प्रक्षेप है तो वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों इसमें द्विमानक अक्षांश युक्त साधारण शंकु प्रक्षेप। तो दोस्तों यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे सकल मृत्यु दर की वृद्धिमान प्रवृत्ति है, सकल मृत्यु दर की वृद्धिमान प्रवृत्ति है तो वो है दोस्तों अफ्रीका में। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, स्वास्थ्य सुविधाओं एवं वहाँ अस्वास्थ्यकर जलवायु के कारण सबसे ज़्यादा मृत्यु दर है वो अफ्रीका में है, तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा मृदा का प्रकार नहीं है? मृदा का प्रकार कौन सा नहीं है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर पेडल कर्रा, पोडजाल और चेजम। ये क्या है?
ये तीनों दोस्तों मृदा के प्रकार है। लेकिन यहाँ पे देखिए लेमोनाइट्स ये एक लोहा का अयस्क है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, कथन और कारण दे रखा है। कथन ए में देखिए हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। कारण आर देखिए निवर्णीकरण भूमंडलीय ताप में वृद्धि का कारण है। निवर्णीकरण भूमंडलीय ताप में वृद्धि का कारण है। दोस्तों बताइए कौन सा इसमें सत्य है। इसमें देखिए, इसमें दोस्तों ए और आर हैं वो दोनों ही सत्य है, परंतु आर है वो ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मिश्र प्रकार के जनसंख्या संसाधन प्रदेश की प्रमुख विशेषता है। मिश्र प्रकार के जनसंख्या संसाधन प्रदेश की प्रमुख विशेषता है तो वो कौन सी है, तो वो है दोस्तों निम्न प्रौद्योगिकी उच्च जनसंख्या संसाधन अनुपात। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 35 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन आधारित उद्योग है। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन आधारित उद्योग है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है खनिज तेल शोधन। खनिज तेल शोधन, तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, खनिज तेल शोधन। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर 36 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किसने सरिता श्रेणीकरण की सरिता खंड विधि का प्रतिपादन किया था। निम्न में से किसने सरिता श्रेणीकरण की सरिता खंड विधि का प्रतिपादन किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ए एन स्ट्रोलर। तो यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ए एन स्ट्रोलर। आगे देखिए, भारत की जनसंख्या के आकलन के अनुसार भारत की जनसंख्या चीन की जनसंख्या से अधिक हो जाने की संभावना है। तो दोस्तों ये संभावना है सन 2050 वर्ष में। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ठीक है, आगे देखिए इसमें 38 नंबर का प्रश्न है, नीचे दिए गए में से रुको और जाइए निश्चयवाद का जन्मदाता कौन है। बताइए, रुको तथा जाइए निश्चयवाद का जन्मदाता कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें गिरफ्रिथ टेलर। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा नगर संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू इंग्लैंड राज्य में स्थित है। निम्न में से कौन सा नगर संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू इंग्लैंड राज्य में स्थित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है बोस्टन। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक दजला और फरात के संगम पर स्थित है। तो दजला और फरात के संगम पर बताइए कौन स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों देखिए यहाँ पर बसरा है, ये दजला और फरात के संगम पर स्थित है। तो और जो दोस्तों यहाँ पे बगदाद है ये टिग्रिस नदी पर स्थित है। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए, नहरों की लंबाई नौगम्य नदियों से अधिक है। नहरों की लंबाई नौगम्य नदियों से अधिक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है नीदरलैंड्स में है। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भारत में ग्रामीण अधिशासों में निम्न ज्यामितीय प्रतिरूपों में से कौन अधिक सामान्य है। भारत में ग्रामीण अधिवासों में निम्न ज्यामितीय प्रतिरूपों में से कौन अधिक सामान्य है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है आयतीय। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आयतीय। आगे देखिए 43 नंबर का प्रश्न है, माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना स्थित है। माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना स्थित है दोस्तों, ये कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है और ये बेतवा नदी पर है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 44 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वृहत मापक मानचित्र है। तो कौन सा वृहत मापक मानचित्र है, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों यहाँ पर है खेतों का जो नक्शा है ये दोस्तों वृहत मापक मानचित्र है। तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, परिहिमानी शब्दावली का प्रचलन किया था। परिहिमानी शब्दावली का प्रचलन किया था तो दोस्तों ये किसने किया था, ये किया था दोस्तों लोजिंस्की ने किया था। तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 46 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुचक्रीय
भूदृश्य का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुचक्रीय भूदृश्य का उदाहरण नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें सुंदरवन। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सुंदरवन। 47 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नांकित घास के मैदानों में से कौन सा युग्म एक ही वर्ग से संबंधित है? निम्नांकित घास के मैदानों में से कौन सा युग्म एक ही वर्ग से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सवाना कंपोज। ठीक है, यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 48 नंबर प्रश्न, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत के नगरीकृत राज्यों का सही अवरोही क्रम है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत के नगरीकृत राज्यों का सही आरोही क्रम कौन सा है? आरोही क्रम अपने को बताना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आरोही क्रम हो जाएगा बिहार, सिक्किम, असम, उड़ीसा। बिहार, सिक्किम, असम, उड़ीसा। तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 49 नंबर प्रश्न है, पारिस्थितिकी की संकल्पना को विस्तारित किया था। पारिस्थितिकी की संकल्पना को विस्तारित किया था तो ये किया था दोस्तों टांसले ने किया था। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, टांसले ने किया था। ठीक है, यानी कि इकोलॉजी शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था एजे टांसले ने 1935 में। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए घाटशिला प्रसिद्ध है। घाटशिला किसके लिए प्रसिद्ध है बताइए दोस्तों? ये तांबा के लिए प्रसिद्ध है। ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए डॉल्फिन उठान मध्य अटलांटिक कटक का वह भाग है जो अवस्थित है। डॉल्फिन उठान मध्य अटलांटिक कटक का वह भाग है जो अवस्थित है। दोस्तों ये अवस्थित है विषुवत रेखा के उत्तर में। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक प्रदेश में वर्षा दक्षिणी दोलन से प्रभावित होती है? निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक प्रदेश में वर्षा दक्षिणी दोलन से प्रभावित होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है मानसूनी सदृश। मानसूनी सदृश। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए निम्नलिखित नगरों में से कौन कार्यात्मक वर्गीकरण के आधार पर अन्य तीन से भिन्न है? निम्नलिखित नगरों में से कौन कार्यात्मक वर्गीकरण के आधार पर अन्य तीन से भिन्न है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों आगरा। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगरा। ठीक है, 54 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए निम्न में से किसमें भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं मिलती है? बताइए निम्न में से किसमें भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं मिलती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मेडागास्कर में। तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मेडागास्कर। ये उष्ण कटिबंध में अवस्थित है। ठीक है, आगे देखिए 55 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा भारत का पिट्सबर्ग कहलाता है? तो कौन सा भारत का पिट्सबर्ग कहलाता है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों जमशेदपुर है। ये भारत का पिस्ट वर्ग कहलाता है। तो यहाँ पर अपना बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए निम्नांकित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? तो दोस्तों विषुवत रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी है, निम्नांकित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? सही उत्तर हो जाएगा वो है कांगो नदी। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। अफ्रीका महाद्वीप में बहती है दोस्तों ये। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा भूगोल के संप्रदाय का मत है कि, बताइए ये मत किसका है कि भूगोल को मानव कल्याण के उद्देश्य का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए? बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ये विचार क्रांतिकारी रेडिकल विचारधारा है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए लोएस्क के सर्वाधिक भंडार पाए जाते हैं। लोएस्क के सर्वाधिक भंडार भारत में पाए जाते हैं। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में रूस, फिर अमेरिका में। आगे देखिए निम्नांकित में से कौन है प्लेट विवर्तन सिद्धांत से संबंधित नहीं है? बताइए निम्नांकित में से कौन प्लेट विवर्तन सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है महाद्वीपीय प्रवाह है। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा महाद्वीपीय प्रवाह है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर 60 नंबर का प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध ग्रांड कुल बांध स्थित है। विश्व प्रसिद्ध ग्रांड कुल बांध स्थित है। तो दोस्तों ये स्थित है, बताइए कहाँ पर? तो ये स्थित है दोस्तों कोलंबिया नदी पर। कहाँ पर है? कोलंबिया नदी पर ये स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? निम्नांकित में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सतलुज। तो यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसमें देखिए
गंगा, यमुना, रावी, सॉरी इसमें देखिए यहाँ हिमालय से परे की नदी है। गंगा है, यमुना है, सतलज है, रावी नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों यहां पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, हिमालय प्रवाह की जो दोस्तों प्रमुख नदियां सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, कोसी, गंडक, करनाली, रावी भी है। इसमें देखिए एक बार फिर से देख लीजिए, रावी जो पाकिस्तान में बहती है, यमुना, गंगा, सतलज नहीं है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। सतलज को छोड़ के बाकी तीनों हिमालय से परे की नदी है। आगे देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से किसे पर्यावरण के मूल संगठकों में नहीं सम्मिलित किया जाता है। निम्नलिखित में से किसे पर्यावरण के मूल संगठकों में नहीं सम्मिलित किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें देखिए अजैविक संगठक, जैविक संगठक, ऊर्जा संगठक, इन तीनों को शामिल किया जाता है। स्थानीय संगठक को इसमें शामिल नहीं किया जाता, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए निम्नांकित में से कौन सी वो आकृति काट स्थलाकृति से संबंधित नहीं है। निम्नांकित में से कौन सी आकृति काट स्थलाकृति से संबंधित नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों लटकती घाटी। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, लटकती घाटी। आगे देखिए यहाँ पे 64 नंबर का प्रश्न है, निम्नांकित राज्यों में से किसमें कुल जनसंख्या में ईसाइयों का प्रतिशत सर्वाधिक है। निम्नांकित राज्यों में से किसमें कुल जनसंख्या में ईसाइयों का प्रतिशत सर्वाधिक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मिजोरम में। तो यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मिजोरम में। 65 नंबर प्रश्न है, कानपुर के विषय में निम्न कथनों का अध्ययन कीजिए तथा सही कोट से अपने को उत्तर चुनना है। ठीक है, अब दोस्तों इसमें देखिए सही कोट का अपने को यहाँ पर क्या करना है, चयन करना है कि कौन सा कथन है वो इसमें सत्य है कानपुर के विषय में। ठीक है, अब दोस्तों देखिए यह गंगा नदी के दाएं किनारे पर बसा है। यह गंगा नदी के दाएं किनारे पर क्या है, बसा है। ठीक है, तो दोस्तों ये इसमें गलत हो जाएगा। ठीक है, कानपुर है ये गंगा नदी के बाएं किनारे पर बसा हुआ है। ठीक है, आगे देखिए यह एक मेगा सिटी है। यह एक मेगा सिटी है, ये दोस्तों कथन बिल्कुल सही है। यहाँ चर्म शोधक कारखानों का जमाव है, ये भी बिल्कुल सही है। चौथा देखिए यहाँ उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मलिन बस्तियों में रहने वाली जनसंख्या है, तो दोस्तों ये इसमें क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दोस्तों कानपुर में मलिन बस्तियां पाई जाती है, लेकिन यहाँ पे रहने वाली जो जनसंख्या है वो नहीं है। तो यहाँ पर अपना इसमें देखिए सिर्फ और सिर्फ पहला और दूसरा है वो इसमें, सॉरी दूसरा और तीसरा है वो इसमें सत्य है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए येलोस्टोन नेशनल पार्क अवस्थित है। येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए उच्चावच एवं जलवायु में अंतर संबंध स्थापित किया था। उच्चावच एवं जलवायु में अंतर संबंध स्थापित किया था, ये किया था दोस्तों हमबोल्ट ने। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे पृथ्वी की परिधि के एक छठांश में फैली सबसे लंबी भ्रंश घाटी है। पृथ्वी की परिधि के एक छठांश में फैली सबसे लंबी भ्रंश घाटी है, तो वो कौन सी है, वो है दोस्तों पूर्वी अफ्रीका की भ्रंश घाटी। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए क्षत्रिय विभेदन का संकल्प प्रतिपादित किया है। क्षत्रिय विभेदन का संकल्प प्रतिपादित किया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है होटसोन ने। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए फ्रांस में मानव भूगोल की नींव डाली। फ्रांस ने मानव भूगोल की नींव डाली, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ला ब्लांस ने दोस्तों फ्रांस में मानव भूगोल की नींव डाली। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए सूची फर्स्ट में पर्वत क्रम है और सूची सेकंड में प्रकार है। अपने को बताना है कि कौन सा पर्वत है वो कौन से प्रकार का है। अच्छा प्रश्न है ये दोस्तों। देखिए यहाँ पर हिमालय है, ये दोस्तों वलित पर्वत है। हिमालय दोस्तों ये वलित पर्वत है। और देखिए इसमें सह्याद्री है, ये दोस्तों ब्रंशोत्तत प्रकार का ये
पर्वत है। राजमहल है, ये दोस्तों ज्वालामुखी प्रकार का पर्वत है। और नीलगिरी है, ये अवशिष्ट पर्वत है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर 2 1 4 3 हो जाएगा। 2 1 4 3 यानी कि सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पर 72 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है ज्वायकीय प्रक्षेप के बारे में सत्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन है ज्यावक्रिय प्रक्षेप के बारे में सत्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा, तो दोस्तों वो है, देखिए सभी यामोत्रों पर मापक सही होता है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। ये इसमें गलत दे रखा है, सभी देशांतरों पर मापक है वो सही नहीं होता। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ये गलत दे रखा था। आगे देखिए गोंडवाना लैंड के टूटने का क्रम प्रारंभ हुआ। गोंडवाना लैंड के टूटने का क्रम प्रारंभ हुआ, तो ये प्रारंभ हुआ दोस्तों जुरासिक युग में। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, जुरासिक युग में। देखिए यहाँ पर 74 नंबर का प्रश्न है। एक तरफ है दोस्तों सूची फर्स्ट में इस्पात उत्पादक है और सूची सेकंड में लोहा अयस्क का स्रोत है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पे भद्रावती, भद्रावती इस्पात जो संयंत्र है, ठीक है, इसका लोहा अयस्क का स्रोत है वो कहाँ से आता है। तो दोस्तों ये आता है दोस्तों, देखिए ये आता है दोस्तों केमानगुंडी से। ठीक है, और भिलाई का दोस्तों जो लोहा अयस्क का जो स्रोत है वो है दोस्तों राजहरा। जमशेदपुर का है दोस्तों इसमें कौन सा, तो वो है गुरु महिसानी। और कुल्टी आसनसोल का है दोस्तों गुहा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 4 2 3 इसका बिल्कुल सही, 1 4 2 3 यानी कि 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित है, कौन सा युग में इसमें सही सुमेलित है वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए सतलुज नदी पर गोविंद वल्लभ पंत सागर बना हुआ है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए चंबल नदी पर गांधी सागर बांध बना हुआ है। ठीक है, ठीक है, रिहंद में दोस्तों देखिए गोविंद सागर। ठीक है, एक बार फिर से देखिए इस प्रश्न को, दोबारा से देखने की जरूरत है। देखिए सतलज नदी पर दोस्तों यहाँ पे गोविंद वल्लभ पंत सागर, तो दोस्तों ये आपको इसमें याद रखना है कि सतलज नदी पर गोविंद सागर बनाया गया है। ठीक है, गोविंद सागर है, गोविंद वल्लभ पंत सागर नहीं, गोविंद सागर। ठीक है, और चंबल नदी पर गांधी सागर है, बिल्कुल सही है ये। ठीक है, यानी कि गांधी सागर और राणा प्रताप सागर बांध है। ठीक है, रिहंद में गोविंद सागर दे रखा है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। रिहंद में गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध है। ठीक है, और कृष्णा नदी पर दोस्तों यहाँ पर देखिए राणा प्रताप सागर, ये गलत दे रखा है। कृष्णा नदी पर दोस्तों श्री सेलम परियोजना है और अलमट्टी बांध बना हुआ है। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही सुमेलित है, बी नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए दक्षिणी अमेरिका का मध्य चिली एक उदाहरण है। दक्षिणी अमेरिका का मध्य चिली एक उदाहरण है, ये उदाहरण है दोस्तों भूमध्य सागरीय प्रदेश का। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए ब्रनसन घाटी में बहने वाली नदी है, ब्रनसन घाटी में बहने वाली नदी है तो वो कौन सी है, तो वो है नर्मदा। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए भारत में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होते हैं, भारत में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों भूमध्य सागर में। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए भारत में काली मिट्टियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। भारत में काली मिट्टियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों जैविक पदार्थ में संपन्न परंतु लोहे में विपन्न है। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये गलत दे रखा है। ठीक है, आगे देखिए 80 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन इसमें सही है, तो इसमें एक ही कथन सही है कि भारत में आंध्र प्रदेश अबरक का सबसे बड़ा उत्पादक है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। अकेला आंध्र प्रदेश 60%, लगभग 60% उत्पादन करता है अबरक का। देखिए सूची फर्स्ट में संयंत्र है और सूची सेकंड में ऊर्जा का प्रकार है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इसमें कालागढ़ में, दोस्तों कालागढ़ में जो संयंत्र है ये कौन से ऊर्जा का प्रकार का है, तो ये जलीय ऊर्जा का प्रकार है। ग्वाल पहाड़ी में दोस्तों इसमें सौर ऊर्जा का प्रकार है। तारापुर में
तारापुर में दोस्तों आणविक ऊर्जा का प्रकार है और पत्री में दोस्तों तापीय ऊर्जा का प्रकार है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर 3 4 1 2 हो जाएगा। 3 4 1 2 इसका सही उत्तर कर लेना। 3 4 1 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर कर लेना। आगे देखिए, पर्वतों की उत्पत्ति का रेडियोधर्मिता सिद्धांत संबंधित है। बताइए, पर्वतों की उत्पत्ति का रेडियोधर्मिता सिद्धांत संबंधित है दोस्तों, ये संबंधित है जोली से संबंधित है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, जोली से। आगे देखिए, अपनी कुल जनसंख्या के आधार पर निम्नांकित देशों का सही आरोही क्रम है। अपनी कुल जनसंख्या के आधार पर निम्नांकित देशों का सही आरोही क्रम है, तो वो कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इंडोनेशिया, ब्राजील, जापान, बांग्लादेश। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे संसार का सबसे बड़ा पाताली जल का बेसिन है। संसार का सबसे बड़ा पाताली जल का बेसिन है, तो वो कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑस्ट्रेलिया के व्रत बेसिन में। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, कालाहारी मरुस्थल अवस्थित है। कालाहारी मरुस्थल अवस्थित है, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये बोत्सवाना में स्थित है। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, एक पारिस्थितिक तंत्र के संबंध में निम्नांकित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? एक पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में निम्नांकित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें, दोस्तों बताइए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इसमें वो है दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र एक ओपन सिस्टम है। तो यहाँ पे वह एक संवृत तंत्र है। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तुलबुल परियोजना कौन सी नदी पर है? तो दोस्तों ये झेलम नदी पर है तुलबुल परियोजना। यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, उद्योग के स्थानीकरण हेतु आइसोडोपेन का उपयोग किया था। उद्योग के स्थानीकरण हेतु आइसोडोपेन का उपयोग किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है ए वेबर ने। तो यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ए वेबर ने। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पर 89 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक लद्दाख एवं जास्कर पर्वत श्रेणियों के मध्य से प्रवाहित होती है? बताइए, बताइए दोस्तों, कौन सी एक लद्दाख एवं जास्कर पर्वत श्रेणियों के मध्य से प्रवाहित होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों यहाँ पर सिंधु। तो यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सिंधु। आगे देखिए, 90 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? तो किसका सुमेल नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है दोस्तों। इसमें देखिए, देखिए गतिक सिद्धांत जीबी एरी, ये इसमें सुमेलित नहीं है दोस्तों। गतिक सिद्धांत लाप्लास महोदय ने प्रस्तुत किया था। तो यहाँ पर अपना डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, बाकी तीनों इसमें सही है। आगे देखिए, NEERI का शोध प्रबंध है। तो दोस्तों इसका शोध प्रबंध है वो है पर्यावरण से। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, समतल चोटी वाली समुद्री पहाड़ी को कहते हैं, क्या कहते हैं? उसको कहते हैं दोस्तों गुयोट कहते हैं, उसे क्या बोलते हैं? गुयोट बोलते हैं। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सूची फर्स्ट में संकल्पना है और सूची सेकंड में प्रतिपादक है। अपने को बताना है कि कौन सी संकल्पना किसने प्रतिपादित की थी। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसमें देखिए पेनीप्लेन, पेनीप्लेन जो संकल्पना है ये प्रतिपादित की थी दोस्तों डेविस ने। ठीक है, और आधार तल संकल्पना को प्रतिपादित किया था दोस्तों पावेल ने। महाद्वीपीय विस्थापन ये किया था दोस्तों वेगनर ने। और प्लेट विवर्तनिकी ये की थी दोस्तों हैरी हेस्ट ने। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है 4 1 2 3, 4 1 2 3 इसका राइट आंसर, यानी कि बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, वार्षिक न्यूनतम तापांतर पाया जाता है। वार्षिक न्यूनतम तापांतर पाया जाता है कोच्चि में। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, कोच्चि में। आगे देखिए, निम्न में से कौन कोयला खान नहीं है? कौन कोयला खान नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कुद्रेमुख है, ये कोयला खान नहीं है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 1991 ईस्वी की जनगणना के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? 1991 की जनगणना के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है महिला पुरुष अनुपात में वृद्धि हुई है। महिला पुरुष अनुपात में वृद्धि हुई है। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पर ये सही नहीं है। ठीक है, महिला पुरुष अनुपात में वृद्धि हुई है, ये गलत दे रखा है यहाँ पर। देखिए 1991 में स्त्री पुरुष
जो प्रति हजार पुरुषों पर है वो 929 थी 1991 में, और 1981 में 936। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, महाद्वीपीयता के विषय में निम्न कथनों का अध्ययन कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से अपने को क्या करना है, उत्तर का चयन करना है कि कौन सा उत्तर इसमें सही है। ठीक है, अब दोस्तों इसमें देखिए, यह समुद्र से बढ़ती दूरी के साथ घटती है, यह समुद्र से बढ़ती दूरी के साथ घटती है। तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा, समुद्र से बढ़ती दूरी के साथ बढ़ जाता है यानी कि बढ़ता है, पहला कथन इसमें गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, इसमें यह समुद्र की बढ़ती दूरी के साथ बढ़ती है, ये इसमें दोस्तों क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, ये इसमें बिल्कुल सही है। और देखिए दोस्तों, इसमें उच्च वार्षिक तापांतर मिलता है, इसमें उच्च वार्षिक तापांतर मिलता है, बिल्कुल सही है। इसमें जाड़े में अधिकतम वर्षा होती है, दोस्तों इसमें जाड़े में अधिकतम वर्षा होती है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, जाड़ा अत्यधिक ठंडा और गर्मी अत्यधिक गर्म होती है, इसलिए यहाँ वार्षिक तापांतर अधिक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है सिर्फ और सिर्फ इसमें दूसरा और तीसरा सत्य है, तो इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे मोहो असंबद्धता विलग करती है, मोहो असंबद्धता विलग करती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है इसमें क्रस्ट को ऊपरी मेंट्रियल से। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में मुसलमान बहुमत में है, सही उत्तर हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें लक्षद्वीप। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए, पाट भूमि पाई जाती है, दोस्तों पाट भूमि पाई जाती है, तो दोस्तों ये छोटा नागपुर प्रदेश में पाई जाती है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, आल्पस पर्वत के उत्तरी भाग में बहने वाली उष्ण शुष्क स्थानीय हवाओं को कहा जाता है, बताइए। आल्पस पर्वत के उत्तरी भाग में बहने वाली उष्ण शुष्क स्थानीय हवाओं को क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है दोस्तों फोन। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, फोन। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी ठंडी स्थानीय हवा नहीं है, तो बताइए कौन सी ठंडी स्थानीय हवा नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों खमसीन। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, बाकी तीनों हैं। आगे देखिए, चक्रवात की उत्पत्ति किस प्रकार होती है, चक्रवात की उत्पत्ति दोस्तों दो भिन्न तापमान वाली वायु राशियों के मिलने से होती है, तो यहाँ पर इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, फिलीपींस, जापान तथा चीन सागर में जो उष्णकटिबंधीय चक्रवातीय तूफान आते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है दोस्तों क्या, उन्हें टाइफून कहा जाता है, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, डोलड्रम क्या है दोस्तों, डोलड्रम क्या है, डोलड्रम भूमध्य रेखा के आसपास अल्प दाब का जो क्षेत्र है वो है दोस्तों डोलड्रम, यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, तड़ित, झंझा एवं मूसलाधार वर्षा किस मेघ की महत्वपूर्ण विशेषता है, किस वेग की महत्वपूर्ण विशेषता है, तो ये कपासी वर्षा मेघ की महत्वपूर्ण विशेषता है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में साल भर वर्षा होती है, कौन से क्षेत्र में साल भर वर्षा होती है, तो दोस्तों भूमध्य रेखीय में साल भर वर्षा होती है, यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, वृष्टि छाया प्रदेश किसे कहते हैं, वृष्टि छाया प्रदेश किसे कहते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो है दोस्तों पर्वतों के पवनाभिमुख ढाल को कहते हैं वृष्टि छाया प्रदेश, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो दोस्तों वो है कैस्पियन सागर, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, कैस्पियन सागर। आगे देखिए, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, भूगोल का जनक कहा जाता है दोस्तों, देखिए इरेटोस्टेनीज को भूगोल का जनक है वो कहा जाता है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, किसने कहा था, ये कहा था दोस्तों, किसने ये कहा था, वारेनियस ने कहा था, यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, वारेनियस ने। आगे देखिए, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं दोस्तों, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं, तो दोस्तों 8 ग्रह सौर मंडल में, यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निक्स ओलंपिया कोलंपस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है, निक्स ओलंपिया कोलंपस पर्वत है किस ग्रह पर स्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें मंगल ग्रह पर, तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है, दोस्तों सौर मंडल का जन्मदाता सूर्य को कहा जाता है, यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य की अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अप्सोर। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा अप्सोर। आगे देखिए, सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है? सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 6000 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, सूर्य में काला धब्बा क्या क्या है? सूर्य में काला धब्बा क्या है? तो दोस्तों काला धब्बा बोलते हैं धब्बे वे स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ हैं। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? तो कौन एक तारा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सूर्य। सूर्य एक तारा है, यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है? तो कितने मिनट लेता है? तो दोस्तों 8 मिनट 3 सेकंड लेता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? शाम का तारा किस ग्रह को कहते हैं? तो दोस्तों शुक्र ग्रह को शाम का तारा कहते हैं, बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल्यावस्था में। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध संवेग कौन सा है? मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध संवेग कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है आश्चर्य। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए, संवेगों की उत्पत्ति होती है, संवेगों की उत्पत्ति होती है दोस्तों मूल प्रवृत्ति। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, दूसरे वर्ष में अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है। दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है। तो दोस्तों ये हो जाता है, बताइए कितना? तो दोस्तों 100 शब्द। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है। व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है तो दोस्तों पर्यावरण के साथ, जीवन के साथ, प्राकृतिक के साथ। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ये सभी, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे? तो कौन सी विधि का चयन करेंगे? तो दोस्तों वो है बच्चों को स्वयं गतिविधि देने के लिए, बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, तनाव और क्रोध की अवस्था है। तनाव और क्रोध की अवस्था है तो दोस्तों वो है किशोरावस्था। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, परिपक्वता का संबंध है दोस्तों, परिपक्वता का संबंध है वो किससे है? तो वो विकास से है। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, विकास से। आगे देखिए, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है तो दोस्तों विकास में वृद्धि से तात्पर्य है तो दोस्तों आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि, ये विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, पिछड़े बालक ऐसे बच्चे हैं दोस्तों, पिछड़े बालक ऐसे बच्चे हैं कैसे? दोस्तों सीखने की गति जिनकी धीमी हो, बुद्धि लब्धि स्तर 80 से 90 हो, मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमायोजित व्यवहार करने वाले हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, सीखने के नियम के प्रतिपादक हैं तो वो कौन है? तो वो है दोस्तों थॉर्नडाइक, सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, शिष्यावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? शिष्यावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों चिंतन प्रक्रिया। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, व्यक्तित्व विकास की अवस्था है, व्यक्तित्व विकास की अवस्था है वो है अधिगम एवं वृद्धि, दोनों है। तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, बाल्यावस्था अवस्था होती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 5 वर्ष तक। तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है। वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है समावेशी शिक्षा। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है स्किनर। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यदि आपकी कक्षा का बच्चा सी को डी तथा डी को सी पढ़े या लिखे तो वह कौन से रोग से पीड़ित है? तो दोस्तों वो डिस्लेक्सिया रोग से पीड़ित है। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता है तो दोस्तों ये जो लागू है ये 14 से 18 वर्ष के आयु के बच्चे के लिए यह लागू नहीं होता है, 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चे के लिए होता है। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पर 39 नंबर का प्रश्न है, आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों को प्रति सप्ताह कुल कितने घंटे की योजना बनाकर कार्य करना है? तो दोस्तों वो है इसमें 24 घंटे। तो इसका राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पर
पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेगी क्रियात्मक अवस्था होती है? बताइए। एक मिनट, इसमें देखिए 24 नहीं 45 घंटे आएगा ऑप्शन में, यहाँ पे 45 घंटे नहीं दे रखा। ठीक है। आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों को प्रति सप्ताह कुल कितने घंटे की योजना बनाकर कार्य करना है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, देखिए कुल 45 घंटे। 45 घंटे ऑप्शन में नहीं दे रखा, तो आपको 45 घंटे करना है। ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है। तो दोस्तों यह अवस्था होती है जन्म से 2 वर्ष तक। तो यहाँ पर है ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष तथा वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? दोस्तों सीधा सा है 12/10 × 100, यानी कि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। तो दोस्तों 12 × 100 कितने हो जाएंगे? 1200। 1200 में 10 का भाग दे दीजिए, 120 बुद्धि लब्धि आ जाएगी इसमें। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, शारीरिक विकास का क्षेत्र है। शारीरिक विकास का क्षेत्र कौन सा है? तो वो है स्नायुमंडल। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। कौन से कारक हैं? दोस्तों वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति। राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास होता है। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मूल्यांकन किया जाना चाहिए। मूल्यांकन किया जाना चाहिए दोस्तों, बच्चों के सीखने के स्तर का ज्ञान होता है इससे। तो यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यांत्रिक कौशल को विकसित करने के लिए अधिगमकर्ता के लिए निम्नलिखित तीनों में से कौन सा भिन्न है? यांत्रिक कौशल को विकसित करने के लिए अधिगमकर्ता के लिए निम्नलिखित तीनों में से कौन सा भिन्न है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है प्रतिमान की तैयारी। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, प्रतिमान होते हैं दोस्तों, प्रतिमान होते हैं 3 आयामी होते हैं। राइट आंसर इसमें सी नंबर ऑप्शन। आगे देखिए, परिवार पाठ का अध्ययन में क्रिया प्रभावपूर्ण तरीके से प्रदान कर सकती है। बताइए। राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है अभिनय। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, एक अध्याय को प्रस्तुत करने के लिए शिक्षक ने रेडियो का उपयोग किया। शिक्षक द्वारा प्रशिक्षण सामग्री है, तो वो कौन सी है? वो है दोस्तों श्रव्य उपकरण। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, शिक्षक यहाँ पे देखिए शिक्षण कौशल नहीं है, शिक्षण कौशल नहीं है। तो बताइए, देखिए पाठ योजना की तैयारी करना, मूल्यांकन प्रक्रिया का खाका बनाना, शिक्षण सामग्री का उपयोग करना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए जब 3 सही है तो चौथा इसमें छात्रों के नियत कार्य सही करना, ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने फर्स्ट ग्रेड यानी कि स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा के लिए भूगोल का जो मॉडल पेपर है द्वितीय प्रश्न पत्र का, वो मैंने यहाँ पे करवा दिया है। और आराध्या रस अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।